नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज दिन मंगलवार, कार्यक्रम क्या है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी। मंगलवार जब हम पर सुनते हैं संदेश देती हुई कोई कहानी, तो आज की कहानी का शीर्षक है परिवार। चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी। मेरी सासू माँ आजकल चित्रकूट की यात्रा पर गई हुई हैं। अब जब वे घर पे नहीं हैं तो आने जाने वालों का तांता भी कम है, क्योंकि उनको जानने पहचानने वाले हम सबसे अधिक हैं। अब उनके घर पे ना होने से जब लोग कम आ रहे हैं तो ना घर फैल रहा है और ना धोने वाले बर्तन ही अधिक हो रहे हैं। अभी शाम के समय बर्तन साफ़ करने वाली हाउस हेल्प आई। मैंने उसे चाय बना कर दी और स्वयं कॉफ़ी का मग लेकर बैठ गई। चाय की चुस्की लेते हुए और बिस्कुट का टुकड़ा चबाते हुए उसे ना जाने क्या सूझी कि वह कहने लगी, दीदी, बच्चों की दादी के ना होने से काम कितना बढ़ जाता है। ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। दोनों समय घर भी कैसा फैला रहता है जब दादी होती हैं तो। आपका खर्चा भी बहुत हो जाता होगा दादी के होने से। अब देखिए ना, उनके ना होने से कितनी शांति है। उसकी बात पर मुझे ऐसा क्रोध आया कि जाने उसे क्या कह दूं, परंतु मैंने इतना ही कहा, आज तो तुमने ऐसा बोल दिया, आगे से कभी ऐसा मत बोलना और ना ऐसा सोचना, वरना इस घर में तेरा काम बंद हो जाएगा। मुझे पसंद है अपना फैला हुआ घर, शोर शराबे वाला घर। उसने हैरानी व घबराहट मिश्रित चेहरे से मेरी ओर देखा। मैं अक्सर ऐसी बातें बिना बोले टाल दिया करती थी, परंतु क्रोध आ ही गया था आज। और मेरी बुरी आदत है कि मैं फिर जब अब तक पूरी अपनी सारी बात मन की ना कह दूं, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होता। उस पर संभवतः बहुत अधिक क्रोध इसलिए आ गया था क्योंकि वह पहले भी एक बार बोल चुकी थी कि देखो ना, भाभी भैया कितने अच्छे हैं, आए दिन आपके घर आए रहते हैं, अपने छोटे भाई को भी अपने बच्चों की तरह ही तो प्यार करते हैं, उनकी एक आवाज़ पर दौड़े पड़ते हैं। वह धीरे धीरे जो विष मेरे मस्तिष्क में भरने का प्रयास कर रही थी, उसी का परिणाम था आज का क्रोध। उसे कहाँ पता था कि फैमिली फर्स्ट का रूल मुझे घुट्टी में घोलकर पिलाया गया है। जब परिवार माता पिता भाई वाला परिवार था, तब मेरे लिए वही सब इम्पोर्टेंट था। आज परिवार सास देवर पति बच्चों वाला है, तब मेरे लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि मैं अपने परिवार के आसपास रहूं। मैं जहां भी हूं, उनमें से किसी की एक आवाज़ पर भागकर उनके पास पहुंच जाऊं। ये इच्छा मेरे पतिदेव की भी है। उन्होंने जयपुर, आगरा, मुंबई में प्रमोशन व पैसे के साथ मिलने वाले जाने कितने ऑफर त्यागे हैं। उनके लिए भी परिवार केवल उनके बच्चे व पत्नी का नाम नहीं है। उनके भाई व माँ भी उनके लिए परिवार का ज़रूरी हिस्सा है। खैर, मैंने अपनी हाउस हेल्प से कहा, जानती हो, बहुत से लोग बड़े बड़े घरों में अकेले रहते हैं। उनके पास बात करने वाला भी कोई नहीं होता। उनके पास पैसा खूब होता है, लेकिन उनका घर उदास निर्जीव सा पड़ा रहता है। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। वो मेरी बात से सहमत नहीं दिखी, क्योंकि आजकल परिवार नामक संस्था के मायने बहुत बदल गए हैं। कुछ ही ओल्ड स्कूल वाले लोग हैं जो परिवार को उसी रूप में देखना चाहते हैं जैसा वो पहले कभी हुआ करता था। असहमति उसके चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी। वह चुपचाप उठकर बर्तन साफ करने चली गई। उसकी नज़रों में मैं देवी थी या अत्यधिक बेवकूफ़ जो अपना घर लुटा रही है। परंतु मैं इन दोनों उपाधियों से परे एक आम इंसान हूँ। मैं अपनी सास देवर देवरानी पति बच्चों के साथ खूब बातें भी कर लेती हूँ, तो कभी कभी लड़ झगड़ भी लेती हूँ। हमारा परिवार बिल्कुल आम परिवारों जैसा है, हंसता खेलता लड़ता झगड़ता। हमारे घर में इंसानों को वैल्यू दी जाती है। ह्यूमन लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर घर वाले ही खुश नहीं, तो फिर निर्जीव सा घर या पैसा किस काम का। जिस दिन सासू माँ को ये लगने लगा कि वे मेरे साथ रह रही हैं, उस दिन से बुरा तो मेरे लिए कुछ होगा ही नहीं। हमारे घर की हेड है वो, हम सब उनके साथ रहते हैं। इस बात की खुशी व चमक उनके चेहरे पर देखते ही बनती है।
मेरे लिए उनका यह आत्मविश्वास और उनके चेहरे पर झलकती यह खुशी ही काफ़ी है। ईश्वर उनके साम्राज्य को हमेशा बनाए रखे। अंत में एक आवश्यक बात बताना चाहूँगी। पैसे के पीछे कितना ही भाग लो, पैसा उतना ही रुकेगा जितना भाग्य में लिखा है। फिर पैसे के चक्कर में अपना परिवार क्यों बिखेरना भाई। परिवार की महत्ता समझिए। हर सुख दुख में परिवार ही साथ खड़ा नज़र आएगा। सो जितने भी लोग हों परिवार में, उनका मूल्य समझिए और उन्हें संभाल कर रखिए। उनके साथ हंसिए, खेलिए, लड़ाई झगड़ा कीजिए, परंतु उनके साथ रहिए। कभी कहीं दूर रहने जाना भी पड़े तो प्रयास कीजिए कि परिवार के लिए आप हमेशा अवेलेबल रह पाएँ। हमारे समाज में बिखरते रिश्ते, बढ़ते तलाक, इन सभी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, परिवार में रहना सीखें, मिलजुल के रहना सीखें, अपने रिश्तों को अहमियत दें। यही संदेश देती है प्यारी कहानी। बहुत शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी।